और साधु व्यक्ति के पास बल है तो दूसरों का रक्षण करेगा। इसीलिए दया की आवश्यकता है। द्रौपदी यहाँ दया का स्वरूप है। अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, भगवान ने भी ऐसा ही आदेश दिया। उसकी मणि छीन ली गई, लेकिन अश्वत्थामा के मन से वैर भाव मिटा नहीं। उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उसने पांडवों के वंश को निर्मूल करने का संकल्प ले रखा था। उसे ज्ञात हुआ कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों का बीज सुरक्षित है। जिस समय अश्वत्थामा 5 पांडुपुत्रों के सिर दुर्योधन के पास लेकर गया था और उसने भीम का सिर मांगा, तो दुर्योधन को ज्ञात हो गया ये भीम का नहीं, भीम के पुत्र का सिर है। दुर्योधन भी इस बात से व्यथित हुआ, तुमने हमारे वंश के बीज को ही नष्ट कर दिया, अब हमारा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? अब हम लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो इतने पापी हैं। हमने कोई सत्कर्म नहीं किया और हमारे पीछे जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं बचा, तो अब तो हमारी गति कैसे होगी? इसी प्रायश्चित के कारण, इसी पश्चाताप के कारण दुर्योधन को भी सद्गति प्राप्त हुई। क्योंकि परीक्षित की सद्गति तभी हो सकती है जब उसके वंश में कोई भी सद्गति से वंचित न रहा हो। पश्चाताप की आग में जलकर दुर्योधन के भी दुष्कर्म नष्ट हो गए, उसकी भी सद्गति हुई। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का निर्णय लिया तो उत्तरा ने भगवान की शरणागति ग्रहण की। उन्होंने कहा, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, हमने अपनी माँ द्रौपदी से सुना है आपके अलावा और किसी की शरण कभी नहीं लेनी चाहिए। उत्तरा में अनन्यता है, अनन्याश्रय है। एक भगवान का आश्रय, अन्याश्रय का अभाव। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने सिद्धांत में अन्याश्रय को पाप माना है। भगवान के अतिरिक्त और किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु सर्व समर्थ है। एक भगवान की शरणागति, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण ही मेरी शरण है, मेरे रक्षक है। उत्तरा ने इस अनन्यता का परिचय दिया। भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। भगवान की इस उदारता के विषय में जब कुंती जी ने सुना भगवान द्वारिका जाने के लिए तत्पर हैं, तो राजमाता राजप्रासाद को छोड़कर आती हैं और भगवान की स्तुति करती हैं। कुंती स्तुति भागवत की प्रथम स्तुति है। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने भगवान की स्तुति की। इस स्तुति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सारे श्लोकों में भगवान के समस्त रूपों का दर्शन हो जाता है। निर्गुण निराकार, सगुण साकार, भगवान के द्वारिकाधीश मथुरेश, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का, भगवान के बाल रूप का, जितने श्री कृष्ण के स्वरूप हो सकते हैं, एक ही स्तुति में उन सब रूपों की झलक मिल जाती है। भागवत में स्तुतियाँ प्रधान रूप से हैं। भागवत के विषयों को देखें तो उन्हें 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ तो गीत हैं, वो गीत भाव से गाए गए हैं, जैसे गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, एल गीत, रुद्र गीत। गीत का मतलब होता है जिस समय हृदय भाव से भर जाए, सोच समझ कर नहीं, हृदय के भावों से शब्द स्वतः निकले, उस अवस्था का नाम है गीत, गायन। तो कुछ तो ऐसे गीत हैं जो भावपूर्ण हैं, जिसमें प्रेम से भरे भाव व्यक्त होते हैं। कुछ स्तुतियां हैं। स्तुति का मतलब होता है भगवान का यशोगान, भगवान के यश का गान, ताकि भगवान के उन उदार गुणों को हम अपने भीतर भी धारण कर सके। भगवान की महिमा का गान स्तोत्र के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से भगवान की चापलूसी करने के लिए या बड़ाई करने के लिए नहीं किया जाता। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, तो मानो हम उनके गुणों को अपने भीतर धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि हम उनके अंश हैं। तो जैसे दिव्य गुण उनमें हैं, उसका एक अंश हम में भी होना चाहिए। इसीलिए हम भगवान के विविध गुणों का स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। भागवत में स्तुतियाँ प्रचुर मात्रा में है और प्रत्येक स्तुति का अपना एक विशेष अर्थ है। कुंती जी की स्तुति के बारे में विचार करें। इस स्तुति का भाव है संपूर्ण शरणागति। नमस्ते पुरुषत्वाद्यम
ईश्वरम प्रकृते परम। मैं उस ईश्वर को नमस्कार कर रही हूँ, अपने भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही। नमस्ते तु पुरुषम पुरम शेते इति पुरुषः, जो इस पुर में, इस शरीर रूपी पुर में, इस नव द्वारात्मक देह में जो चैतन्य सत्ता निवास करती है, उस पुरुष को मैं नमस्कार कर रही हूँ, जो प्रकृति से परे है, सत्व रज तम से परे है। और ये है कैसा? अलक्ष। योगीजन जिसके लिए कहते हैं अलख निरंजन, अलक्ष्य है, जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य भजे ते ही संता, अंतर बहिरवस्थितम, सभी प्राणियों के भीतर और बाहर ये स्थित है। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान की मैं वंदना करती हूँ, उनकी शरणागति ग्रहण करती हूँ। सारे संसार को ये एक नटराज की तरह, सूत्रधार की तरह नचा रहे हैं, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि माया यवनिका छिन्न, माया रूपी पर्दे से इन्होंने स्वयं को ढक रखा है। संसार को ये देख सकते हैं, लेकिन संसार इनको नहीं देख सकता। सूत्रधार की तरह पूरे संसार को कठपुतली बनाकर ये नचा रहे हैं। प्रभु आपको पाने का तरीका क्या है? समय समय पर आप अवतार ग्रहण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपका ये अवतार योगियों की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होता है, क्योंकि योगी जन संसार से तो तृप्त नहीं होते, संसार का शब्द रूप रस स्पर्श गंध उनको आकर्षित नहीं करता। तो योगियों की आंखें किसको देखें, योगियों के कान किसको सुने? उन योगियों की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही आप सगुण साकार रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। आओ और मुझे देखो, आओ और मुझे सुनो, मेरा रसास्वादन करो, क्योंकि आप रसो वैसा हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको पाने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। श्रवणंती, गायंती, गृणंती, नंदंती, स्मरंती, अभीक्षणा स नराः, जो आपकी कथा को सुनते हैं, शृण्वंती, जो गाते हैं, जो गुनगुनाते हैं, गृणंती, स्मरंती, जो एकांत में बैठकर याद करते हैं, नंदंती, जो कथा की प्रशंसा करते हैं, अभीक्षण स, बार बार करते हैं। वे लोग आपके परम पवित्र चरणार बिंदों को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं कमल वन के समान हैं, आपके हाथ कमल जैसे हैं। भगवान के श्री अंगों की उपमा कमल से क्यों दी जाती है? क्योंकि कमल का फूल ही एक ऐसा फूल है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा जी तो स्वयं कमल से ही उत्पन्न हुए हैं। कमल की उत्पत्ति स्वयं भगवान से हुई है, भगवान की नाभि से हुई है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। भगवान को उपमित करना है तो संसार की किसी वस्तु का प्रयोग कैसे करें? कमल ही ऐसा पुष्प है, कमल ही एक ऐसी वस्तु है जिसका संबंध इस भौतिक सृष्टि से नहीं, इसका संबंध तो साक्षात भगवान से। भगवान की नाभि से पहले कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसीलिए कहा जाए तो भगवान की सीधी संतान कमल है। भगवान से उत्पन्न हुआ, इसीलिए भगवत स्वरूप है। इसीलिए भगवान के श्री अंगों की उपमा कमल से दी जाती है। कुंती जी याद करती हैं, प्रभु आपकी माता देवकी से भी ज़्यादा मैं धन्य हूँ, क्योंकि आपने देवकी जी का तो उद्धार कंस के कारागृह से कर दिया, लेकिन उनके 6 पुत्रों को नहीं बचा पाए, और आपने संकट पड़ने पर बार बार मुझे बचाया और अपने 5 पुत्रों के साथ बचाया। त्वय्येव नाथेन मुहुर विपद्गण, विपत्तियों से आपने अनेक बार मेरी रक्षा की है, आप मेरे नाथ। ये बात हमारे प्रभु को इतनी पसंद आती है। कोई दुनिया में कहता है ना मेरा तो कोई नहीं है, तो हमारे प्रभु का चेहरा मुरझा जाता है। ये क्या पागलपन की बात करता है?
कोई कैसे नहीं है, मैं हूं ना जगन्नाथ, मैं हूं ना विश्वनाथ। यही बात मेरे प्रभु को बड़ी पसंद आती है। कोई उनसे एक बार कह दे, प्रभु आप हमारे हो, कृष्ण आप हमारे हो, आप हो ना। और भगवान भी कहने के लिए तत्पर है, हाँ मैं हूं ना। कृष्ण तवास्मि, राम तवास्मि, मैं तुम्हारा और आप मेरे हैं। इसलिए मुझे दुनिया में किसी से डरने की, किसी से किसी वस्तु को मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अकिंचन हूँ, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरे पास अपना कहने के लिए कोई और दूसरा है ही नहीं। तो ये वनाथे न मोहर विपदगण, आप मेरे नाथ हैं, इसलिए मैं सनाथ हूँ। जगन्नाथ मेरे साथ हैं, तो मुझे दूसरे की हाथ की आवश्यकता नहीं। तो अब कुंती जी की इसी बात से भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, बुआ जी इतनी बढ़िया स्तुति कर रही हो, कुछ मांग लो। बुआ जी मांगती हैं, विपदा संतु में शश्वत यत्र यत्र जगत गुरु, मुझे विपत्तियां मिले। पांचों पुत्र सोचने लगे, माता जी की बुद्धि को क्या हो गया, बूढ़ी हो गई, बुद्धि सठिया तो नहीं गई। विपत्तियों का अंबार लगा था हमारे जीवन में, बड़ी मुश्किल से तो कुछ सुख के दिन आए हैं। और ये कह रही हैं, विपदा संतु में शश्वत यत्र यत्र जगत गुरु। कुंती जी ने कहा, बिल्कुल मुझे विपत्ति ही चाहिए, क्योंकि जब जब विपत्ति थी तब तब हे द्वारिकाधीश आप थे। ऐसी कौन सी विपत्ति आई जब आप नहीं थे? लाक्षागृह में हमको जलाया गया तो बचाकर आप ले आए। जिस समय दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा तो एक पत्ता खाकर सबको तृप्त करने वाले विश्वात्मा आप आ गए थे। जिस समय मेरी वधू को भरी सभा में लज्जित किया जा रहा था तो आप वस्त्रावतार धारण करके आ गए। महाभारत के युद्ध में आप हमारे सारथी बनकर आ गए। ऐसी कौन सी घटना को मैं याद करूं जब विपत्तियां आई और आप नहीं थे? और आप जब सारी विपत्तियां समाप्त हो गई तो देखो आप भी द्वारिका जाने के लिए तत्पर। भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मैं विपत्तियां इसीलिए चाहती हूं कि आपका दर्शन होता रहे, ताकि संसार का दर्शन करने की हमको जरूरत न पड़े। विपत्ति दो, विपत्ति रहेगी तो आप रहोगे। वास्तव में विपत्ति है क्या? विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाएं, यही विपत्ति है। जब व्यक्ति सुख के दिनों में होता है तो भगवान को भूल जाता है। आपको भूलना नहीं चाहती, इसीलिए विपत्तियां दो। भगवान ने कहा, विपत्ति तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हम तो सुख के धाम हैं, इसलिए हमको ही ले लो। उस समय कुंती मैया की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि भगवान को एक भक्त का और उद्धार करना है। भगवान के प्राण प्रिय भक्त भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरायण का एक सुंदर अर्थ संत लोग करते हैं, उत्तरायाः गर्भम अयनम यस्य सः। जिसने उत्तरा के गर्भ में निवास किया, ऐसे उत्तरायण श्री कृष्ण। ये प्रार्थना है भीष्म पितामह की, देहांत काले तुम सामने हो, अंत समय मेरा आए तो उत्तरायण, उत्तरा पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण मेरे सामने हो। बस इसी बात की सुध आ जाती है। युधिष्ठिर जी को मोह होता है और उनके मोह को दूर करने के लिए भगवान सभी पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। राजधर्म का उपदेश देते हैं, भगवान की महिमा का ज्ञान कराते हैं। इसका विस्तृत विवेचन महाभारत के शांति पर्व में है। उत्तरायण का काल, मकर संक्रांति का पर्व निकट आता है। माघ शुक्ला एकादशी का दिन, भीष्म एकादशी। उस दिन निश्चय कर लेते हैं भीष्म पितामह, अब प्राणों की ज्योति को श्री कृष्ण में लीन करना है। श्री कृष्ण चरणों के पास खड़े हैं, क्योंकि संतों की चरण रज भगवान ये मानते हैं कि उनको भी पवित्र करती है। एक संत और भगवंत के मिलन का महोत्सव देखने के लिए दुनिया भर के जितने संत महर्षि मुनि हैं सब वहाँ एकत्रित होते हैं। नारद, लोमश, व्यास, पाराशर, समस्त ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित होते हैं। उस समय भीष्म पितामह भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं।
ये भीष्म स्तुति पुष्पिताग्रा छंद में है, मानो अपनी वाणी के पुष्प भगवान को समर्पित कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी ये जो मति है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुवनी, मैं अपनी मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मति की सबसे बड़ी विशेषता यही है, ये विगत तृष्ण है। इसमें किसी प्रकार की तृष्णा, किसी प्रकार की कामना नहीं है। मेरी मति बड़ी सती है, सात्विक है, और यह मति आपका वरण करना चाहती है, क्योंकि कन्या वरयते रूपम, आप जैसा रूपशाली और कौन होगा। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरांबरम दधाने वपुरलक कुला कृताबनाब्जम विजय सखे रति रस्तु में नवध्या। हे अर्जुन के सखा, मेरी रति, मेरी निर्दोष रति, मेरी निर्दोष प्रीति, मैंने दुनिया में और किसी वस्तु से कभी प्रेम किया ही नहीं। न राज्य से किया, न धन से किया, किसी भी व्यक्ति वस्तु से प्रेम नहीं किया। आप कहेंगे मैं युद्ध में पांडवों के विरुद्ध जाकर क्यों खड़ा हुआ? इसका एक ही कारण था, आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करना। सामने खड़े रहकर ही आपके युद्ध में परिश्रांत क्लांत श्रीमुख का दर्शन करता था। आप बड़े सुंदर लगते थे, घोड़ों की लगाम पकड़े हुए, अर्जुन के रथ पर बैठे हुए, पसीने की बूंदें पहुँचते हुए, अपने घुंघराले बालों को एक हाथ से झटका देते हुए आपका वो श्रीअंग इतना सुंदर लगता था, जैसे शौर्य का साम्राज्य उसमें समाहित हो गया। अर्जुन आपको आज्ञा देता था और आप अपने प्रेमी भक्तों की आज्ञा का पालन करते थे। मेरे जैसा आतताई कौन होगा जो आपके ऊपर बाणों का प्रहार करता था। और सबसे बड़ी विशेषता आपकी उदारता। देखिए, मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, आपने युद्ध से पहले प्रतिज्ञा की, युद्ध तो होगा लेकिन हम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, निहत्ते ही युद्ध में चलेंगे। हमने भी कहा ये तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। यदि आप धर्म की शिक्षा देते हैं, अर्जुन को बड़ा धर्म का उपदेश दे रहे थे, क्षत्रिय का धर्म तो युद्ध करना है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महि। तो आप भी तो क्षत्रिय हो, यदुकुल में आपका जन्म हुआ है। यदि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो धर्म की मर्यादा की हानि होगी। इसीलिए हमने भी प्रतिज्ञा कर ली थी, जो आज हरि न शस्त्र गहा हूं, तो लाज बहे मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहा हूं। जो आज हरि न शस्त्र गहा हूं, मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, क्षात्र धर्म की रक्षा के लिए आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। और एक दिन युद्ध में मैंने ऐसा पराक्रम दिखाया, अर्जुन भयभीत हो गया। यह भीष्म रूपी अग्नि लगता है आज पूरी पांडव सेना को निगल जाएगी। कृष्ण बचाओ, परित्राण करो। अर्जुन को बचाने के लिए, उसको अभयदान देने के लिए और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए मैंने देखा, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर आप रथ से कूदे, टूटे हुए रथ का चक्का अपने हाथ में उठाया और जैसे कोई सिंह किसी वृद्ध गजराज पर झपटता है, आप मुझ पर झपटे। भीष्म, तू मेरे भक्त की हानि नहीं कर सकता। और जिस समय आप मुझ पर झपटे, मैंने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा नष्ट हो गई, आपने शस्त्र उठा